Good morning, class 8 students. We are on chapter number 3 and we have completed this chapter in the previous class, and in this class we are going to cover the question and answers of this chapter. We have done some of the question and answers of this chapter in the previous classes, but we haven't done the match the following, we haven't done the fill-ups, and second last and the last question is also we haven't done. So we will cover all these questions in this class. So मैच द फॉलोइंग, ये पूरा आंसर ही इसमें लोकेटेड है. अगर आप पेज नंबर 37 पे आते हो, सो दिस पोर्शन पे अगर आप आते हो तो इसमें रियोट्स के आगे विलेज लिखा हुआ है, महल के आगे लिखा हुआ है पीजेंट्स, निज के आगे लिखा हुआ है कल्टीवेशन ऑफ रियोट्स लैंड, एंड रियोती के आगे लिखा है कल्टीवेशन ऑफ प्लांटर्स ओन लैंड. तो रियोट्स को हम किससे मैच करेंगे? पीजेंट से मैच करेंगे, बिकॉज वी हैव डन दैट द प्लांटेशन जो थी आपकी इंडिगो प्लांटेशन, वो दो तरीके से की जा रही थी. एक तो रियोट्स कल्टीवेशन हो रहा था और एक हो रहा था आपका निज कल्टीवेशन. तो रियोट्स को हम लोग मैच करेंगे आपके पीजेंट से. ना उसके बाद महल, महल किसे बोला जाता है? महलवाड़ी सिस्टम वी हैव डन इन दिस क्लास, सॉरी इन दिस चैप्टर. सो महल को हम विलेज से डिनोट करते हैं कि विलेज को भी सेव करके रखना चाहिए. जो लोग हैं वो अपनी धरती को माता के नाम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम महल को विलेज से डिनोट करते थे. निज मतलब निज और रियोती, यहाँ पर ऊपर रियोत भी है, नीचे निज भी है थर्ड में, और रियोती भी है. निज और रियोती में क्या डिफरेंस था? निज में जो कल्टीवेशन हो रहा था वो प्लांटर्स की ओन लैंड पे हो रहा था, खुद की जमीन पे हो रहा था. बट रियोटी सिस्टम में क्या होता है? कल्टीवेशन ऑन रियोट्स लैंड, और हम जो प्लांटर्स थे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देते थे, जैसे सीड्स हो गया और अदर फैसिलिटीज हो गया, और उस पर कल्टीवेट कौन कर रहे थे? कल्टीवेट कर रहे थे कल्टीवेटर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल. Wait for a while. Next question, this portion we have done, this portion we have also done. Question number 7, 6, we have done question number 3, we have done question number 4, we have also done question number 5. Now first of all let's recall the fill-ups also, because we haven't done the fill-ups. So here are the fill-ups. Question number 2, fill in the blanks. Growers of wood in Europe saw dash as a crop which would provide competition to their earnings. So देखिए, इंडिगो कल्टीवेशन तो बहुत सालों से चलता ही जा रहा था, इंडिगो कल्टीवेशन कोई नई बात है नहीं. बट जो यूरोपियंस थे वो इंडिगो प्लांटेशन की, इंडिगो की इतनी इंपॉर्टेंस देके एक तरीके से अनहैप्पी थे. तो उन्होंने क्या किया? एक इंडिगो का ही एक्सेप्शन, मतलब उसके जैसी क्वालिटी तो नहीं थी वुड की, बट फिर भी उन्होंने वुड को कल्टीवेट करना शुरू किया. तो वो किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते थे या कॉम्पिटिशन मानते थे अर्निंग के तौर पर? तो वो था इंडिगो. सो इन द रेड कलर पोर्शन यू कैन सी द आंसर इज इंडिगो. The demand for indigo increased in late 18th century Britain because of the Industrial Revolution. The international demand for indigo was affected by the discovery of which प्लांट वी कैन से वुड. वुड की क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी जितनी ज़्यादा इंडिगो की थी, पर फिर भी यहाँ बात आ रही है कि इंडिगो को एक टक्कर कौन दे रहा था इन द यूरोपियन मार्केट? वुड दे रहा था. द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स. हम लोगों ने लास्ट में ही, कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट में चंपारण मूवमेंट देखा, जिसमें गांधी जी आते हैं बिहार के चंपारण नामक जगह पर. और ये किस लिए था? किसके अगेंस्ट था? इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिगो प्लांटर्स फोर्स करते थे कल्टीवेटर्स को टू कल्टीवेट इंडिगो, बट बिकॉज इंडिगो इज इंजूरियस फॉर, इट इज नॉट गुड फॉर द सॉइल, एंड द कल्टीवेटर्स डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो, बट द प्लांटर्स फोर्स इंडिगो टू प्रोड्यूस इंडिगो. सो दैट्स व्हाई एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ब्लू रेबेलियन, दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. And the question is the Champaran movement किसके against था? Indigo planters के against था. Now this is question number 3rd. We have done this question in the previous classes. We have also done question number 4th in the previous classes. We have discussed this question. We have also discussed question number 5. Now question number 6 we haven't done. So question number 6 से start करते हैं. Why were ग्रोथ्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो? क्यों नहीं उगाना चाहते थे? ऐसी क्या बात होगी, इतनी क्या बड़ी बात होगी इंडिगो नहीं उगाओगे? तो अब क्या हो जाएगा? The villagers who signed the contract to grow indigo got
cash in advance at low rates of interest to produce indigo, to produce it. इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते थे, एक रियोज कल्टीवेशन था, एक आपका था निज कल्टीवेशन। रियोज कल्टीवेशन में क्या हो रहा था, उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता था और उन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे, लो इंटरेस्ट पर उन्हें कुछ पैसे दे दिए गए। बहुत खुश हैं जो रियोज थे, कल्टीवेटर्स थे कि हमारे पास अब पैसे हैं हाथ में तो हम कल्टीवेट कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट द रियोज हैड टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑन देयर होल्डिंग लैंड होल्डिंग एरिया। जितनी जमीन है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट का ये एक मेजर पॉइंट था कि आपको, आपके पास अगर 100% जमीन है, 100 स्क्वायर फुट की जमीन है, 100 हेक्टेयर जमीन है, तो आपको उसमें 25% पे उगाना ही पड़ेगा, क्या, इंडिगो कल्टीवेट करना ही पड़ेगा। When they delivered the crop to the planter, a new loan was given to the riots and cycle started again. और जैसे ही आपकी जो कल्टीवेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, इंडिगो जब कल्टीवेट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप प्लांटर को वो दो, उसके बाद वो वापस आपको पैसे देगा, वापस आप अपने खेत में आओगे, फिर इंडिगो कल्टीवेट करोगे, फिर आप उनको दोगे। तो इस तरीके से क्या होगी, एक साइकिल से चलने लग गई, जो एक नेवर एंडेड साइकिल हो गई थी। इस वजह से जो प्लांटर्स थे वो बहुत बुरा फंस गए थे। रियोट्स वर रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो, अब वो मना क्यों कर रहे थे, वो हेजिटेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसली ऑप्रेसिव, बहुत दबाया जा रहा था, साइकिल खत्म ही नहीं हो रही थी, जो लोन साइकिल थी वो खत्म नहीं हो रही थी, जबरदस्ती उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वाज, जिन्होंने पैसे के लालच में आके इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, बाद में उन्हें पता चला कि कितना ज्यादा हार्श है, कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। द प्राइस दे गॉट फॉर इंडिगो, जो पैसे उन्हें मिलते थे ना वो बहुत कम होते थे और ये साइकिल भी खत्म नहीं हो पा रही थी, लोन की जो साइकिल है। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स, और प्लांटर्स बोलते थे कि आप इंडिगो किसी भी अनफर्टाइल सॉइल पे नहीं, बेस्ट सॉइल पे कल्टिवेट करो, जहां पर आप राइस को कल्टीवेट कर रहे हो। पीजेंट्स को वो जो एरिया था, वो जो कल्टीवेटेड या लैंड थी, वो राइस उगाना चाहते थे, बट प्लांटर्स उन्हें फोर्स करते थे कि आप यहाँ उगाओ, यहाँ पर इंडिगो उगाओ। इस वजह से क्या, जो उनकी सॉइल थी ना उसकी फर्टिलिटी भी कम होती जा रही थी। इंडिगो हैड वेरी डीप रूट, अब इंडिगो को क्यों वो कल्टीवेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इंडिगो की बहुत डीप रूट्स होती थी, गहरी होती थी, और वो सॉइल को एकदम बेकार कर देती थी, बंजर कर देती थी। अब अगर आप इंडिगो उसमें हार्वेस्ट कर रहे हो तो लैंड में वापस से आप राइस को नहीं उगा सकते हो, तो क्या वो लैंड काम की रही, बिल्कुल नहीं, वो तो बंजर होगी। तो ये तरीके थे जो प्लांटर्स फोर्स करते थे, इंडिगो ने मना करते थे, जिस वजह से वो उन्होंने इंडिगो को कल्टीवेट करने से मना कर दिया, जिसका रिजल्ट है ब्लू रेबेलियन। सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 7. Indigo, what were the circumstances which led to eventual collapse of indigo production in Bengal? Bengal में production collapse हो गया, फिर पटना गए थे. This portion we have discussed in the previous class. So now, Indian farmers rebelled against being forced to grow indigo plants, but the Blue Rebellion broke out in March 1859, which was the beginning of the collapse of indigo production in Bengal. Farmers ने मना कर दिया कि अब हम इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे, हमारी जो जमीन है वो बहुत बंजर हो जाती है। तो ब्लू रेबेलियन हुआ। ब्लू रेबेलियन कब होता है? मार्च 1859 में, जस्ट आफ्टर 2 years of 1857 रिवोल्ट। तो इस वजह से, इस रेबेलियन की वजह से जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो कोलैप्स हो जाता है बंगाल में। फार्मर्स रेंट पे करने के लिए मना कर देते हैं, वो अटैक करते हैं फैक्ट्रीज पे। हमने देखा था लाठी से अटैक कर रहे थे, जो वुमेन्स हैं वो पॉट से और पैन से अटैक कर रही हैं। एजेंट्स को पीटा जा रहा था। फार्मर्स जो इन प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे उन्हें सोशली बॉयकॉट भी कर दिया जा रहा था। तो ये कुछ सर्कमस्टेंसेस बन गए थे हमारे, जिस वजह से जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो कोलैप्स हो गया था बंगाल के अंदर। So in this class we have discussed, we have done question number 1. Here is question number 1. Match the following. ये जो पोर्शन है ये एकदम करेक्ट है। आपको क्या करना है, अगर आपकी बुक के अंदर आपके पास अगर बुक है, you have purchased a book, then you have to match the following. ये आपकी करेक्ट है, करेक्टली इसके सामने जो आंसर है वही लिखा गया है। So आप match the following कर लेंगे। Those who haven't their book can write this table, can make this table in your history copy.
एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जिनके पास बुक है वो यहाँ पर पॉइंट आउट कर लीजिए आंसर्स को, जिनके पास बुक नहीं है वो इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लीजिए. एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 you have already done in your copy. You have to do question number, this is question number 3, this is question number 4, this is question number 5 with their respective answers. This is question number 6 and this is question number 7. So by this topic we have completed our chapter number 3. In the next class we will move forward to another portion, that is a geography portion. So I hope you all have understood all these topics very well. Thank you for today's class.